बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बड़ा ही तकलीफ़ दे वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक नौजवान जिसकी अभी कुछ ही देर के बाद यानी कुछ घंटों के बाद उसका निकाह था और अपनी निकाह की खुशी में अपने दोस्त के साथ वो कहीं जा रहा था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। लोगों को कार्ड्स दे दिए गए थे, दावतनामे भेज दिए गए थे, निकाह के बाद रुखसती भी थी और फिर मेहंदी भी थी, तमाम जो वलीमा और सारे फंक्शंस जो थे, हॉल्स बुक थे, लोगों को दावतनामे भेजे जा चुके थे, लेकिन इस घर में जहाँ शहनाइयाँ बजनी थी, वहाँ पर चीखो पुकार थी, रोना था, आहो बुका थी। लड़के की वालदा जो है रो रो के दुहाइयाँ दे रही थी कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था। इस नौजवान के साथ हुआ क्या, इस नौजवान ने खुद इंटरव्यू में क्या बताया, जितने कर्ब और तकलीफ़ से वो गुज़रा और हमारे मुआशरे की बेहिस्सी कि जिस वक्त वो उस तकलीफ़ में तड़प रहा था ज़मीन पर, तो लोग उसकी वीडियोज़ बना रहे थे। ये नौजवान जो है, इसके मामू जो है वो सामने आए, इसकी वालदा सामने आई और फिर इस नौजवान ने खुद आकर भी इंटरव्यू दिया। ये नौजवान जो कि अपनी शादी की खुशी में अपने दोस्त के साथ मोटर बाइक पर बैठकर कुछ चीज़ें लेने के लिए जा रहा था, कुछ आखिरी वक्त की जो शॉपिंग होती है उसके लिए जा रहा था। इस नौजवान का बड़ी ही देर से पीछा हो रहा था, इस नौजवान को बड़ी देर से ट्रैक किया जा रहा था। एक पॉइंट पर जब ये नौजवान पहुंचता है तो उसके साथ वो होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस नौजवान की एक बहन है और इसकी बहन जो है उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ पर एक दरिंदा रहता है। वो दरिंदा जो है इस बहन को बात बात पर मारता था, पीटता था। इस नौजवान की वालदा जो हैं, उनके शौहर यानी कि इस नौजवान के वालिद जो हैं अरसा हुआ फ़ौत हो चुके थे। ये एक यतीम भी है और बहन की शादी जो है बड़ी ही मुश्किलों के साथ इन्होंने की थी। माँ ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और भाई ने अपनी मेहनत सब अपनी बहन की शादी पर लगा दी। शादी करके बहन जब अपने घर गई तो वहाँ पर बड़ा ही तकलीफ़ दे माहौल था। बात बात पर उसे धुनक कर रख दिया जाता था और फिर ये भी ना कि बाप भी नहीं है तो लड़की को कमज़ोर समझा जाता है। हमारा मुआशरा ही कुछ ऐसा है कि बाप भाई हों तो वो मज़बूत है। भाई जो अपने घर में कमा कर ला रहा है, अपनी माँ को भी चला रहा है, घर को भी चला रहा है, तो उसको तो वो बड़ा ही कमज़ोर इंसान समझते थे और बाप तो है ही नहीं। तो उस बेटी के साथ उस घर में बड़ा बुरा सलूक था और वो जो शख्स था वो इस बच्ची को बात बात पर मारता था, छोटी छोटी बात पर इसे धुनक कर रख देता था। अब ये नौजवान जो है, इसने और इसके मामू ने, मामू वो जिनके घर पर इसकी वालदा रहती थी क्योंकि उनके शौहर फौत हो चुके थे। ये बच्चा और ये वालदा जो हैं अपने इन्हीं मामू के साथ रहते थे और ये मामू जो है इन्होंने अपने भांजों के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा था और भांजी की शादी में भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया था। अब इस बच्चे की शादी होने जा रही थी और घर में खुशियों का एक माहौल था और इसकी वालदा कहती हैं कि मैंने सोचा हुआ था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आएगा और मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँगी, बहू आएगी, घर को सँभालेगी। अब पता नहीं बहू आएगी कि नहीं आएगी क्योंकि उस नौजवान के साथ वो हो गया कि इसकी ज़िंदगी ही अंधेर हो गई। हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो लड़की का शौहर था यानी कि इसकी बहन का जो मियाँ है, ये जब मारता पीटता था तो इस लड़के ने उसको जाकर 2-3 बार समझाया। फिर उसके बाद कुछ तू तड़ाक भी हुई, कुछ नाराज़गी भी हुई और ये मामला जो है ये चल रहा था। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि ये ज़ालिम शख्स अपने दिल में इतना बुग़्ज़ रखेगा कि वो इसकी ज़िंदगी को अंधेर कर देगा। जिस वक़्त ये नौजवान अपने दोस्त के साथ मोटर बाइक पर जा रहा था, तो एक मोटर बाइक इसको बहुत देर से फ़ॉलो कर रही थी। ये मोटर बाइक जो है, इसका पीछा करते-करते एक मुकाम पर बिल्कुल इनकी मोटर बाइक के साथ आ जाती है। साथ आने के बाद एकदम से उस मोटर बाइक पर पीछे बैठा हुआ शख्स जो है, अपने जेब में से एक बोतल निकालता है, उस बोतल का मुँह खोलता है और एकदम से उस लड़के के जो कि बाइक चला रहा था यानी कि हमज़ा जो कि जिसकी शादी थी, उसके मुँह पर वो बोतल में से एक माया, एक लिक्विड फेंकता है। जैसे ही वो लिक्विड उस पर गिरता है हमज़ा पर, तो उसकी चीखें निकल जाती हैं और एकदम से बाइक जो है वो नीचे गिर जाती है। उसके साथ जो उसका पीछे दोस्त बैठा होता है, उसके ऊपर भी उसके छींटे पड़ते हैं, उसकी पूरी कमर जो है वो जल जाती है। ये नौजवान जब नीचे गिरता है तो ये तड़प रहा होता है और इसका जो हेलमेट होता है ना उसमें सुराख हो गए होते हैं। इसकी जो जीन्स थी ना उसमें सुराख हो गए होते हैं। इसके चेहरे से स्किन इस तरह से उतर रही होती है जैसे उबले हुए आलू पर से उसकी छिलका उतरता है। ये तड़प रहा था ज़मीन पर और लोग इसकी वीडियो बना रहे थे। इस नौजवान के ऊपर तेज़ाब फेंका गया था। तेज़ाब फेंकने के बाद वो 2 अशख़ास वहाँ से अपनी ही मोटर बाइक पर फ़रार हो जाते हैं, बोतल वहीं पर फेंक कर। चूँकि मेन सड़क थी, वहाँ सीसीटीवी कैमरास भी थे। सेफ सिटी कैमरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे थे। ट्रैक किया गया उस मोटर बाइक को और उस मोटर बाइक से पहुँचा गया उस शख्स तक जिसने इनको पैसे देकर ये काम कराए थे। तो मालूम हुआ कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इनकी बहन का मियाँ यानी कि इस शख्स का लड़के का बहनोई था।
अब ये नौजवान जो वहाँ पे तड़प रहा था, फ़ौरन ही फिर 1112 कॉल की गई और उसके बाद इस नौजवान को हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया, लेकिन इसका चेहरा पूरी तरह से एक साइड झुलस चुकी थी। जब इस नौजवान ने इंटरव्यू दिया कि इसके साथ ये क्या हुआ था उस दिन, तो उसने अपने एक साइड से इंटरव्यू दी। उसकी राइट साइड तो दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी लेफ़्ट साइड उस इंटरव्यू के कैमरे में दिखाई नहीं जा रही थी, क्योंकि वो दिखाए जाने के काबिल नहीं थी। 2 दिन के बाद उसकी रुखसती थी। निकाह पोस्टपोन हो गया। रुखसती का फंक्शन खट्टाई में पड़ गया। माँ तड़प रही थी, रो रही थी और कह रही थी कि आखिर मेरे बेटे का क्या कसूर था, मेरे यतीम बच्चे के साथ ये बदला क्यों लिया गया। अब वो नौजवान जिसका इंटरव्यू लिया गया वो बताता है कि जिस वक्त मेरे साथ ये वाक़या हुआ तो मैं उस शिद्दत तकलीफ़ की बयान नहीं कर सकता। क्या मेरा यही कसूर था कि मैं अपनी बहन के लिए मैंने आवाज़ उठाई। इसके मामू कहते हैं कि हमारी भांजी पर जुल्म सितम होता था, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते थे कि वो इस जुल्म का बदला इस मज़लूम के साथ लेगा, यतीम से लेगा। वो कहते हैं कि पहले ही हमारे घर के हालात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल है और इस बच्चे की शादी थी, उसकी तैयारियां हो चुकी थी। न जाने अब इसकी शादी होती है कि नहीं, न जाने वो लोग जिसका, क्योंकि अभी तो निकाह भी नहीं हुआ था, क्या पता वो लोग निकाह से ही पीछे हट जाएं। क्या पता उसके माँ बाप जो हैं इस बात को एक्सेप्ट ना करें कि वो अपनी बेटी की इससे शादी करें, क्योंकि अब इसके साथ ये हो गया है। और वो कहते हैं कि हम इस बच्चे के इलाज के लिए रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और जितना ख़र्चा हो रहा है वो एक अलग कहानी है। और ये एक यतीम बच्चा है, जो अरबाब इख्तियार है उनको चाहिए कि वो इसका नोटिस ले। और ये इतना खौफनाक वाक़या, हमारे यहाँ ये एसिड जो है इतना आम मिल जाता है और फिर इसको इतने आराम से फेंक दिया जाता है। किसी से भी बदला लेने के लिए एसिड फेंक दिया, जिसके ऊपर सज़ाएँ भी इतनी सख्त हैं, उसके बावजूद लोग इस तरह की हरकत कर जाते हैं और बग़ैर किसी डर और खौफ के, क्योंकि उनको पता है कि बाद में मामलात जो हैं वो निपटा लिए जाएंगे, संभाल लिए जाएंगे। इसका दोस्त जो है उसकी कमर बुरी तरह से झुलस गई। अब ये नौजवान कहता है कि शादी तो दूर की बात है, इस वक्त ये जो तकलीफ़ और अजियत है जिससे मैं गुज़र रहा हूँ, और इस तकलीफ़ और अजियत को देखकर मेरी माँ जिस अजियत में है वो उसको देखना मेरे लिए और बड़ी अजियत है। मैं इस अजियत को शायद बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन अपनी माँ की अजियत को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जो रो रही है, जो बेवा है, जिसने अपने यतीम बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया जवान किया, इस वक्त के लिए लोग अपनी छोटी छोटी दुश्मनियों के लिए कितने ज़ालिम हो जाते हैं कि सब कुछ भुला देते हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत दे और ऐसे लोगों को, ज़ालिमों को सख्त तरीन सज़ा मिले। बहुत ज़ालिम है ये लोग, लेकिन ये जुल्म करते रहेंगे जब तक कि इनको सज़ा नहीं दी जाएगी। जब इनको छोड़ दिया जाता है ना, जब आपस में मामलात तय कर लिए जाते हैं, तो फिर ये ज़ालिम जो हैं ये अपने जुल्म से बाज नहीं आते। एनीवे, इस घर में जहाँ खुशियाँ थीं, शहनाइयों का वक्त था, वो शुरू होने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर सुनने में आया है कि शादी जो है वो पोस्टपोन हो गई है और नहीं मालूम कि अब ये शादी होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन ऐसे में मेरी एक दरख्वास्त है कि जो भी इस बच्चे के लिए हो सकता है, मैं कोशिश करूँगी इनका नंबर और इनकी डिटेल्स जो आपके साथ शेयर कर दूँ। इनके लिए कोई भी अगर आसानी हो सकती है तो वो हो, और आप लोग जो हैं आप भी आगे बढ़िए, और हमारे जो कर्ता धर्ता हैं जिनको हम वोट देते हैं उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए कुछ मदद की जाए। और जो शख्स है जो कि फ़रार है, मेरी अभी नॉलेज में है कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, मफ़रूर था, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और एसिड फेंकने वालों को इबरत का निशान बना देना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि ये किस कदर एक कबीह फ़ेल है जिसकी सज़ा जो है बहुत ही सख्त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।